वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जी। हम सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जिसे आखिरत कहते हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये दुनिया 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, कितनी ही देर तक ये दुनिया रहे, लेकिन एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और दुनिया तो हजारों सालों में खत्म होगी, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी सिर्फ 60-70 साल में खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया के अंदर इंसान जिस मुसीबत में गिरफ्तार होता है वो मुसीबत हमेशा नहीं है, और आखिरत की जो मुसीबत है वो मुसीबत बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खौफनाक है, और उस मुसीबत से अल्लाह अकबर छुड़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे कोई बंदा मुसीबत में फंस जाए और कोई बंदा मुसीबत का शिकार हो जाए, तो कभी दोस्त बचाने के लिए आ जाते हैं, कभी भाई बचाने के लिए आ जाते हैं, बल्कि अल्लाह अकबर इस दुनिया में दीन से दूरी के बावजूद, इंसानियत सोजी के बावजूद, लोग इंसानियत से भी कोसों दूर हो चुके, उसके बावजूद अब भी दुनिया में इतनी हमदर्दी है। अगर रास्ता चलता हुआ मुसाफिर कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो रास्ता चलते हुए लोग ही कम से कम उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं, उसकी इमदाद के लिए हाजिर हो जाते हैं। उसके बावजूद भी इंसान मुसीबतों से कितना घबराता है। कोई नहीं चाहता कि मुझ पर मुसीबत आए, कोई नहीं चाहता कि मुझ पर बलाएं आए, कोई नहीं चाहता कि मैं परेशान हो जाऊं। और अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अकबर दूर नजदीक से आने वालों, अल्लाह जिक्र रसूल की महफिल के सदके हमें और आपको हर मुसीबत से बचा ले, हर तकलीफ से बचा ले, हर बला से बचा ले। लेकिन अल्लाह अकबर अब जरा तवज्जो फरमाएं, जब दुनिया की मुसीबतों में कभी दोस्त मदद करता है, कभी माँ मदद करती है, कभी बाप मदद करता है, कभी भाई मदद करता है, कभी बेटे मदद करते हैं, कभी बीवी मदद करती है, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है, तो भी दुनिया की मुसीबतें कितनी तकलीफ दे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर किसी की कमर में दर्द शुरू हो जाए तो क्या वो बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। सर में दर्द होने लगे तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह ना करे बिच्छू काट ले तो इंसान तड़पने लगता है। अल्लाह ना करे सांप डस ले तो इंसान बिलबिलाने लगता है। ये दुनिया की मुसीबतें हैं, लेकिन उसका जो है वो इलाज भी है। इंजेक्शन लगा दो दर्द चला जाएगा, दवा दे दो तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरत की मुसीबत क्या है? आखिरत की मुसीबत को अज़ाब इलाही कहते हैं, अल्लाह का अज़ाब कहते हैं, अल्लाह की पकड़ कहते हैं। और अल्लाह अकबर, अल्लाह का अज़ाब जो आखिरत में तैयार किया गया है, किनके लिए तैयार किया गया है? कुरान कहता है इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जो अल्लाह के नाफरमान है, फासिक और फाजिर लोग हैं, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। और अल्लाह अकबर, ये जहन्नम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर आग है और उस आग में रोशनी नहीं है। उसके अंदर अगर पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, ये किसी खतीब की गुफ्तगू नहीं, ये किसी अदीब की अदबी जवाहिर पारे नहीं, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर की जुलानियां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है। ये उस रसूल का फरमान है जिसके कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है। थोड़ा तसव्वुर करो, अंदाजा करो मेरे भाइयों और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। अल्लाह अकबर, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल जाएं, पत्थर नहीं बल्कि पत्थरों का मजमूआ, पत्थरों से बने हुए पहाड़ भी जिस जहन्नम के अंदर पिघल जाएंगे, उस जहन्नम के अंदर मेरा और आपका क्या हाल होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया की मुसीबतों से छुटकारे के लिए दुआ मांगने वालों, दुनिया की मुसीबतों से डरने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गुमान तो करो, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें इंसान की पोजीशन क्या होगी? इंसान की हड्डी और चमड़ी
चमड़ी का हाल क्या होगा। अब आइए जरा ठंडे दिल के साथ अल्लाह अकबर एक हदीस पाक जो कई अहदीस का मजमुआ है उसको जरा तवज्जो से सुन ले और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफरे मेराज किया, हम मेराज का जश्न मनाते हैं, आपने भी मेराजुल नबी के जलसों में शिरकत की होगी। वो मेराज का सफर जिस पे बुराक पर बैठकर आका बैतुल मुकद्दस तक गए, फिर आसमानों तक गए, उसके बाद जब वो सिदरा पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद लामका पर गए और अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह अकबर, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार किया और इरशाद फरमाया, इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। अल्लाह अकबर, खुदा को देखने के बाद अल्लाह पाक ने महबूब को जन्नत की सैर कराई और जन्नत की सैर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम का मुशाहिदा कराया। मुशाहिदे का मतलब उलमा फरमाते हैं महबूब को जन्नत में बिठाकर जहन्नम दिखाई गई। हबीब ये जहन्नम देखिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम का माहौल देखा उसको बयान फरमाया, उसको जरा सुन ले। ये मेराजुल नबी के बयान का एक हिस्सा है। और अल्लाह अल्लाह, फिर सोचो कि हम कहां होंगे, हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का अज़ाब क्या है। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, इसलिए कि जब वो पकड़ करेगा, जब वो अज़ाब देगा तो भाई लेगा, बाप को पता भी नहीं चलेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। मेरे इमाम कहते हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पितर को खबर हो, जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और याद रखना, अगर कोई सोचे कि पता भी चल जाए तो कोई कर क्या सकेगा। अल्लाह अकबर, वहां तो किसी को इजाजत ही नहीं होगी, वहां तो किसी को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां तो किसी की ताकत भी नहीं होगी। मेरे इमाम मजीद फरमाते हैं, कहते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो हमारी, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अरे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अकबर। अब आइए मेराजुल नबी में, मेराज के शब में अल्लाह का दीदार भी किया, जन्नत की सैर भी की और जहन्नम का जो मुशाहिदा किया उसको सुने। मेरे और आपके आका व मौला खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैंने, ऐ मेरे सहाबा, आका सहाबा को बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका इरशाद फरमाते हैं, तो मैंने देखा एक बंदा लेटा हुआ है, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, जहन्नम के अंदर लेटा हुआ एक बंदा और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे मारा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं आपके और अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे भी अपने आप और आप पर भी तरस आता है कि अल्लाह अकबर, कितने कमजोर हैं हम लोग और खुदा का अजाब कितना ताकतवर है, कैसा वो खौफनाक माहौल होगा। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं। और ये बात सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, मुख्तसर में, लेकिन ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की सदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग पर कोई लेटा हो और उसके सर पे बड़ा पत्थर मारा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे नबी बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये इतने सच्चे हैं, सच्चे तो दुनिया में बहुत आए, लेकिन मेरे नबी इतने सच्चे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते हैं। दुश्मन भी जिसे सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही अल्लाह तबारक व तआला देता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, यकीनन आपको मालूम नहीं है इसलिए आप कहीं और जा रहे हैं। ये जलसे इसीलिए तो है, हमारे नकीब साहब ने इसीलिए फरमाया, ये जलसे इसीलिए तो है ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, आपको बताया जाए, आगाह किया जाए क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सच्चे नबी
नबी सादिक व मसदूक फरमाते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। वो बंदा उसको उठा के लाता है तो पत्थर से जो सर कुचला गया था, वो शारहीन फरमाते हैं सर वो पत्थर से जब कुचला जाता था तो वो सर ऐसे पिस जाता था जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो पत्थर मारने से सर पिसता है। और आप इसका अंदाजा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, जब सर से पत्थर टकराता है तो सर की कैफियत क्या होती है। लोग हेलमेट लगाकर सफर इसलिए करते हैं, हाथ पे चोट आएगी तो चलेगा, पैर पे चोट आएगी तो चलेगा, जिस्म पे चोट आएगी तो चलेगा, लेकिन सर बचा लो, इसलिए कि हाथ पैर पे सीने पे कहीं भी चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात बाकी रहेंगे, लेकिन अगर सर पे चोट आ गई तो जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हेलमेट लगाते हैं, हमारी हुकूमत की तरफ से बड़ी पाबंदी हेलमेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन सोचो मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक फरमाते हैं सर कुचला जाता है और उसकी कैफियत शारहीन क्या बयान कर रहे हैं, जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है उसी तरह सर कुचला जा रहा है। और सर कुचलने के बाद वहां मौत नहीं आनी है किसी को, वहां ना जीने दिया जाएगा ना मरने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या दर्दनाक सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं पत्थर लुढ़क कर जाता है, सर फिर दुरुस्त कर दिया जाता है, फिर पत्थर मारा जाता है, फिर वो वैसे ही पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है, फिर लाया जाता है, सर वैसे ही पिस जाता है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं और उनको ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में, इसलिए इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 3 घंटे से इस जलसे में बैठा हुआ है, लेकिन आपसे पूछता हूँ कितने शौक से जलसे में आते हो, जलसे घंटों चलते बैठते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर 5 वक्त पढ़ने तो सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। अब आप मुझे बताएं 50 मिनट ना निकालने वालों, कितने दर्दनाक अजाब की तरफ तुम जा रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को चैलेंज कर रहे हो, कितने दर्दनाक अजाब को आवाज दे रहे हो। और फिर सुन लो, कोई बचाने वाला नहीं है, इमाम आवाज दे रहे हैं, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे, पिसर कहते हैं बेटे को, गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो, पिदर कहते हैं बाप को भी खबर नहीं होगी। और सुन लो, बचाने वाली एक बात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब उनकी हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर। धोखे में मत रहना, अल्लाह के रसूल ने आगाह कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जो नमाज छोड़ देते उनके साथ आका फरमाते मेरा कोई अहद नहीं है, कोई वादा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, मस्जिदों से कोसों दूर भागने वालों, बताओ क्या ये अजाब हमसे बर्दाश्त हो सकेगा? क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अपनी जवानी पर रहम खा लो, अपनी हड्डी चमड़े पे रहम खा लो, अपने आप पे रहम कर लो। मैं आपसे किसी और के लिए रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके लिए रहम की भीख आपसे मांग रहा हूं। नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये दुनिया चंद साल की है, ये दुनिया में चंद दिन जीना है, फिर मौत है। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा मेरे भाइयों, मर जाओगे, मौत आनी है, हक है, मौत बर हक है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी, नहीं मरना चाहोगे तो भी मौत आएगी। मैं आज सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, नमाजी बन जाओ। सिर्फ आज एक बात पर अहद कर लो, नमाज पढ़े।
10 मिनट का टाइम। भाइयों पान भी खाओ ना, पान तो पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। पान खाने के लिए भी 10 मिनट से, नमाज के लिए तो पान खाने से भी कम टाइम में नमाज हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट दीजिए और जहन्नम से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और मुसीबतों से बच जाइए। 10 मिनट दीजिए और अल्लाह के अज़ाब से बच जाइए। यकीन जानिए जिस दिन तुम मस्जिद के करीब आओगे वो दिन दुनिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।